हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल लेकर के। जैसा कि हम लोग चल रहे थे, हम लोग तीन फॉर्मूला लेके चले थे। पहला फॉर्मूला था W बराबर F इंटू एस, दूसरा फॉर्मूला था W इक्वल टू एफ एस, और जब हमारा थीटा दिया रहे यानी कोण का मान दिया रहे तो W इक्वल टू था एफ एस कॉस थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है, यानी आपका स्थितिज ऊर्जा के लिए होता है mgh। और एक लास्ट फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे वो होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के लिए, जिसका वैल्यू होता है 1/2 mv²। और अलग अलग वेग दिया रहे तो हम लोग लेते हैं 1/2 m और v1² माइनस v2², ये मोड में लेते हैं जैसा ही बड़ा छोटा रहता है। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले नोट करके सभी याद कर जाएंगे, और किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता भी सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला समझ में नहीं आया। W का मतलब होता है वर्क यानी कार्य, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, और यहाँ पे कार्य बराबर बल गुने विस्थापन और कॉस थीटा, जब थीटा दिया हुआ है। और ये होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। m का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्व त्वरण, और h का मतलब ऊंचाई होता है। और काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है गतिज ऊर्जा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ग्रुप डी में लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। तो हाफ mv², m का मतलब होता है द्रव्यमान और v का मतलब वेग या चाल। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना तक। अब हम सवाल लेंगे, और सवाल आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप स्क्रीन पे देख पाएंगे सवाल, और सवाल देखने के बाद आप खुद भी सॉल्व करने का ट्राई भी मारेंगे, और उसके बाद फिर से क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, तो W कितना दे दिया 56 जूल। सबसे पहले लिखने सीखेंगे, तो W बराबर कितना हो गया 56 जूल, और उस पर लगाया गया बल, बल का मान यानी बल को हम लोग किससे लेते हैं F से, F का मान कितना हो गया 7 न्यूटन। आसानी से लिख पाए तो न्यूटन इज द मतलब न्यूटन जो है यूनिट है किसका, बल का, और जूल किसका यूनिट होता है तो कार्य का। तो हम लोग जैसे ही कोई भी चीज को लिखते हैं तो उसका यूनिट से हम लोग पता लगा पाते हैं कि क्या दिया हुआ है। अब जैसे हो गया तो बोलता विस्थापन याद करें, विस्थापन का मतलब S बराबर वाट। जैसे ही बनाते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है W बराबर F इंटू एस, तो पुट कर दीजिए वैल्यू को, ये हो गया 56, ये हो गया आपका 7 इंटू क्या हो जाएगा S, इसीलिए ये 8 बार में कट जाएगा, S का मान कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा, और यही क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो 11 नंबर का सवाल आप लोग आसानी से समझ पाए, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हमेशा दिखेगा, तो ध्यान पूर्वक बनाते रहना है। तो एकदम आसानी से, एकदम सिंपल है, मुंह से भी आप आराम से मुंह जबानी भी बना सकते हैं, और क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, जिसके कारण से सवाल को आसानी से बना नहीं पाते हैं। 12 नंबर का सवाल हम लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 12 नंबर में बोल रहा है 10 न्यूटन का बल, तो हम लोग बोल सकते हैं F का मान कितना 10 न्यूटन। फिर आगे बोल रहा है कि 5 मीटर विस्थापित होता है, तो S का मान कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। अब आगे जैसे हो किया गया कार्य पूछा, तो W बराबर वाट, तो W बराबर क्या हो जाएगा F इंटू एस, जब तक कोण नहीं दिया रे, तो W बराबर F का मान कितना 10 और S का मान कितना 5, 10 पचे कितना हो जाएगा 50, और चूंकि जानते हैं W का मात्रा क्या होता है जूल, तो बस 50 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, एकदम रुकने वाला काम हम लोग नहीं सीखते हैं, क्योंकि हम लोग चलते जाते हैं, और ग्रुप डी में ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह का आता है, एकदम सिंपल, लेकिन हम लोग फॉर्मूला की याद नहीं करते, जिसके कारण से वहां सवाल नहीं बना पाते हैं, और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, और जब हम लोग इसी क्वेश्चन को जब घर में बनाते हैं तो आसानी से बन जाता है। आप क्योंकि वहां फॉर्मूला आप भूल गए थे, और घर में क्या करते हैं आप कॉपी से फॉर्मूला दे करके बनाने शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए क्या करना है कि प्रैक्टिस ज्यादा करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13 हमेशा देखिए हर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, स्क्रीन पे उस सवाल को आप देख करके बना भी सकते हैं। 13 नंबर में बोल रहा है कि 25 न्यूटन का बल, तो F बराबर कितना तुरंत लिख देंगे 25 न्यूटन। फिर क्या बोल रहा है आगे में, बल के साथ 5 मीटर हटाया जाता है, इसका मतलब आपका S दिया है 5 मीटर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, फिर से W बराबर पूछ रहा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा F इंटू एस। F का मान कितना 25 और S का मान कितना 5, तो कह सकेंगे 25 × 5 = 125 जूल। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम तुरंत बन जाएगा। 13 नंबर का भी सवाल कंप्लीट हो गया।
हम 10 सवाल लेके आए हैं और 10 सवाल कंप्लीट करके और उसके बाद फिर लगातार आप लोग को वीडियो देते रहेंगे। फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है, सबसे आसान फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता है, केमिस्ट्री से भी आसान फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को याद नहीं करते, पुट करने नहीं जानते और मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है जिसके कारण से सॉल्व नहीं कर पाते। तो चलिए हम आपको सॉल्व करवाने सिखाएंगे एकदम अच्छे से। बस आप लोगों को क्या करना है, लगातार वीडियो को देख करके आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या पार्ट आपको समझ में नहीं आ पा रहा है। 17 नंबर का सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोला, एफ दे दिया आपका, एफ कितना दे दिया, तो 10 न्यूटन। तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा। आगे बोल रहा 5 केजी की एक वस्तु है, तो इसका मतलब एम बराबर कितना दे दिया, 5 केजी आपका दे दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे बोलता है 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, इसका मतलब एस भी आपका कितना दे दिया आपका 2 मीटर। तो बोलता है बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, वाट। तो W बराबर हम लोग पढ़े थे, सीधे हम लोग क्या पढ़े थे, W बराबर क्या हो जाता है, W बराबर F इंटू एस। तो F का मान कितना 10 और S का मान कितना 2, तो आपका कितना हो जाएगा 20 जूल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये क्या किया, ये मीटर ये वाला जो है पार्ट आपको फंसाने के लिए दे दिया, आप आसानी से फंस जाएं, आप समझ नहीं पाए कि करना। अगर ये बहुत लोग स्टूडेंट ऐसा होता है जो सोचता है एम क्यों दिया, और इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, सवाल को बना नहीं पाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल ना सोचें। अगर आपका सवाल इजी भी रहता है तो वहां पे आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि टाइम वहां पे आपका 1.5 घंटा रहता है। आप तो क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन के चक्कर में बहुत सारे सवाल को आप छोड़ के आ जाते हैं और आपका रिजल्ट जो होता है वो पॉइंट से या कम, जैसे 2-4 नंबर से आप चूक जाते हैं, क्योंकि वही मार्क्स आपका वहां पे आपको कहते हैं कि आप एक क्वेश्चन वो छोड़ दिए थे। तो यही सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या करना है, फालतू में ये टर्म दिया हुआ था लेकिन हमारा तुरंत बन गया, ठीक है। तो 17 नंबर का सवाल में कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ और फंसाने के लिए आपका एम भी दे दिया था। तो इस तरह से फंसे बिल्कुल नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का सवाल, 18 नंबर सवाल भी एकदम स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो क्या बोला, बल की दिशा में 10 मीटर, तो एस दे दिया आपका कितना 10 मीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका एफ भी दे दिया कितना 10 न्यूटन। आगे बोल रहा है तो कार्य की मात्रा, फिर W बराबर, तो W बराबर होता है F इंटू एस, तो कितना हो जाएगा 100 जूल। एकदम सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही, खाली बस देखना है और आंसर बना देना है। मुंह से भी आप आंसर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आपको और भी सवाल मिलेगा। एकदम 10 सवाल हम लोग 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, 10 सवाल 10 मिनट में। और जितना भी जो एयरफोर्स या आपका क्या बोलते हैं SSCGD के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे आप लोग को डाल देंगे। आप लोग देख करके भी, घर में बैठ करके भी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और जो आसानी से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो वो ऑफलाइन में आकर के हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको जबरदस्त तैयारी करवा देंगे ताकि आपका एक बार में एग्जाम क्रैक हो जाए। दावा है कि एक बार में एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं 19वां नंबर सवाल। 19वां नंबर सवाल भी आप देख पा रहे होंगे, आपका बोल रहा है 5 मीटर गतिशील, तो ऑटोमेटिक है कि यह 5 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, तो आपका v बराबर क्या हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। आगे बोल रहा है m बराबर क्या दे दिया है, आपका 22 केजी दे दिया। तो आगे बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा की गणना करें, तो के बराबर गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। बस पुट कर दीजिए, तो हाफ हो गया, m का मान कितना हो गया 22 हो गया, v का मान 5 का स्क्वायर हो गया। तो आसानी से हम लोग 2 से कटा देंगे 11 बार में, और ये हो जाएगा 11 गुने 5 25, 25 11 कितना होता है 275। यही क्या हो गया, जूल में आंसर हो गया। आसानी से बना पाए ना। तो अभी और मात्र 3 सवाल बचा हुआ, हम लोग तीनों सवाल को बना लेंगे। और इस पर जितना भी आधारित सवाल होगा, सारे सवाल को आप लोग बनाइएगा घर में बैठ करके। ग्रुप डी वाला जितना भी सवाल है वो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर के बाद हमारा जो क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पे आपका मिल रहा है जो भी नंबरिंग है, नंबरिंग आप लोग देख लीजिए, इसमें नंबरिंग ढंग से दिख नहीं रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना 120 जूल, कितना दिया है 120 जूल, और उसका द्रव्यमान दिया हुआ m बराबर कितना 15 केजी। तो बोल रहा है कि वेग ज्ञात करें, वेग बराबर क्या, तो हम काइनेटिक एनर्जी बराबर पढ़ाए थे ना अभी, हाफ mv²। तो हाफ mv² के का मान कितना हो जाएगा 120, 1/2, और m का मान कितना 15 और v का स्क्वायर।
तो 15 8 कितना हो गया 120, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो v बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 16, इसका मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, तुरंत क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, 10 मिनट होने वाला होगा और हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट भी आंसर नहीं कंप्लीट कर पाए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आपको मिल रहा है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग को दिख पा रहा होगा क्वेश्चन, हम लोग आसानी से बना पाएंगे। 14 नंबर जो सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बाकी सब इजी था। तो आपका m बराबर कितना है, आपका है 800 kg। ठीक है, उसके बाद आपका v1 कितना दिया हुआ है, आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड, v2 कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब आगे बोल रहा किया गया कार्य, तो वही काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो होता 1/2m और v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा। m का मान कितना 800 और v2 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 1/2 गुने 800, और हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b, तो 10 और 5 कितना हो गया 15, 10 में 5 गया कितना बचा 5, तो अब आसानी से कटा देंगे 400 और 400 से गुना कर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बता पाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15 चौका 60, 60 15 3000 हो जाएगा ना, जल्दी से बताएंगे 3000 जूल हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो 3 kg हो जाएगा, 3 kg मतलब किलो जूल। तो इस प्रकार से आप लोग कहीं देख लीजिएगा, कहीं गड़बड़ नहीं हो गया। 15 चौका 60 पंजे 3 कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 पंजे 3 यानी 30,000 जूल हो जाएगा, और 30,000 जूल का मतलब 30 किलो जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख पाए कि किस तरह से हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हम लोग डील कर पाते हैं। तो इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप लोग को विक्रम ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना होगा। तो थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो देखने के लिए।